everyone, welcome to Jivant classes. In this video, I will discuss about thymus gland and pineal gland. इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. सबसे पहले थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट पीनियल ग्लैंड. सो लेट्स टॉक अबाउट थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड की बात करें तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि थाइमस ग्लैंड ये हमारे लंग्स हैं. दीज आर आवर लंग्स. और यहाँ हमारा जो है ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से बना हुआ है. तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे हार्ट. एक्चुअली थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, बट ओवरऑल मीट में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है. तो ये है हमारा हार्ट. और हार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, हार्ट के ऊपर ये जो रेड कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड. ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है. तो लोकेशन तो हमें देखकर ही पता चल गई कि ये लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है ये देखकर ही पता चल गई कि कहाँ क्या है इसका लोकेशन. तो लिख लेते हैं क्या है, कहाँ लोकेट करता है. तो देखो अगर लोकेशन की बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेट करता है, इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम. यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो लंग है, हार्ट, लंग्स हैं, हार्ट हैं, ये रिब केज के अंदर बंद होता है. और रिब केज में बीच में एक बोन होती है, रिब केज में बीच में एक बोन होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बीच में एक ब्रॉड बोन होती है. दिस ब्रॉड बोन विच इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं. स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन बोलते हैं या चेस्ट बोन बोलते हैं. ये जो ब्रेस्ट बोन है या स्टर्नम है, इसके जस्ट पीछे होता है. यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टर्नम होगा, इसके जस्ट पीछे होता है. दोनों लंग्स के जस्ट बीच में होता है और हार्ट के जस्ट ऊपर होता है. तो लिख सकते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन, इट इज़ और वी कैन से इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एंड बिटवीन दी टू लंग्स, हमारी जो दो लंग्स हैं उनके बीच में, एंड अबव दी हार्ट, यानी जो हमारा हार्ट है उसके जस्ट ऊपर लोकेट करते हैं थाइमस ग्लैंड. अब थाइमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करो तो आप इधर देख सकते हो, ये आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ये मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, आई विल शो यू हियर. सी, इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. सी, ठीक है, कैसा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और वी कैन से इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड, ठीक है. बाइलोब्ड ग्लैंड होता है ना, एंड विच इज पिंक इन कलर, ठीक है. पिंक इन कलर, किस कलर का होता है, पिंकिश कलर का दिखता है हमको ये ग्लैंड. आगे देखते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड की, तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, या एंडोडर्म से ओरिजिन होता है. तो ओरिजिन की बात करें तो इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन. एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडोडर्म वाली लेयर से होता है, ठीक है, एंडोडर्म वाली लेयर से होता है. लेट मी चेंज द कलर, ठीक है. आगे बात करें अगर हम थाइमस ग्लैंड की, तो अब देखो थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, इसकी कुछ स्पेशलिटी ये है कि जब बच्चा होता है ना उसमें थाइमस ग्लैंड हमें बड़ा देखने को मिलता है. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थाइमस ग्लैंड और बड़ा होता है और बड़ा होता है, जैसे सभी ऑर्गन्स बड़े होते हैं धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होते हैं, ठीक है. प्यूबर्टी तक प्रॉपर ग्रोथ होती है, प्यूबर्टी में हमें पता है सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है. तो प्यूबर्टी में बहुत बड़ा हो जाएगा. अपने थाइमस ग्लैंड की अगर बात करें तो प्यूबर्टी टाइम में वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है. लेकिन
अगर हम और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनकी बात करें तो प्यूबर्टी के बाद भी थोड़ी बहुत उनमें प्रॉपर, या फिर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रॉपर मेच्योर हो चुके हैं, तो उसके बाद वो उस शेप में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज होने लगते। लेकिन थाइमस के साथ ऐसा नहीं है। थाइमस क्या करता है, प्यूबर्टी तक खूब अच्छे से ग्रो होगा, और जैसे ही प्यूबर्टी खत्म हुई, यानी कि चाइल्डहुड से चाइल्ड जब प्यूबर्टी में पहुंचेगा, ठीक है, चाइल्ड जब प्यूबर्टी में पहुंचेगा तो थाइमस जो है ना, थाइमस की जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ होगी, खूब इंक्रीज़ होगा। प्यूबर्टी तक क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी तक मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, प्यूबर्टी तक मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब प्यूबर्टी से आगे बढ़ेगा, अडल्ट होगा, फिर ओल्ड एज में आएगा, ठीक है। जैसे प्यूबर्टी से आगे बढ़ा, अब क्या होगा, जो थाइमस की साइज़ है, थाइमस की जो साइज़ है भाई वो डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है, ठीक है। और ओल्ड एज तक क्या हो जाएगी, मिनिमम साइज़ हो जाएगी, एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ साइज़ होगी, प्यूबर्टी तक। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। चलो भाई, अब लिखते हैं इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इट ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, it grows during childhood but gradually decreases in size, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है भैया, साइज में डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इंक्रीजेज इन साइज अंटिल प्यूबर्टी। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगर थाइमस ग्लैंड के ये जो फर्स्ट और सेकेंड लोब देख रहे हैं, इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका सेक्शन कट करती हूँ, ठीक है, चलो भाई सेक्शन कट कर लेते हैं, सेक्शन कट करते हैं। तो सेक्शन जब कट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमें देखने को मिलेगा आउटर फाइब्रस, या बेटर होगा कि मैं इससे बनाऊँ, ठीक है, आउटर फाइब्रस लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से बन जा बाबा, ठीक है। इस तरह से हमको आउटर फाइब्रस लेयर देखने को मिलेगी, और इस फाइब्रस लेयर को हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, कैप्सूल कहेंगे, ठीक, जो कि हमें लगभग सभी ग्लैंड्स में देखने को मिला। अब हम इसके अंदर चलेंगे तो अंदर हमें दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक होगा हमारा कॉर्टेक्स और एक होगा मेड्यूला, ठीक है। जो इनर वाला पार्ट होगा, मेड्यूला जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, इनर पार्ट होगा, और कॉर्टेक्स जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, आउटर पार्ट होगा। क्योंकि ये थाइमस का पार्ट है तो हम लिख सकते हैं थाइमिक कॉर्टेक्स और थाइमिक मेड्यूला, या थाइमस का कॉर्टेक्स और थाइमस का मेड्यूला। बहुत ही गौच पौच हो गया, इसको इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। थाइमिक कॉर्टेक्स एंड थाइमिक मेड्यूला, ठीक है। ये जो होगा ये आउटर पार्ट होगा, ठीक है। चल नहीं रहा है भाई, बना लेते हैं। ये क्या होगा, ये आउटर पार्ट होगा, इसे कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, इनर पार्ट होगा, ठीक। ये आउटर पार्ट होगा और ये इनर पार्ट होगा। बना लेते हैं भाई आउटर और इनर पार्ट। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना इसकी, ये फोल्डिंग्स कर लेती है, इन फोल्डिंग्स हो जाती है इसमें बहुत सारी। और इन फोल्डिंग्स की वजह से, इन फोल्डिंग्स की वजह से ये जो थाइमस है ना, इसमें बहुत सारे लॉब्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे लोब्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कई सारे लोब्स दिखने लगते हैं, ठीक है।
तो ये जो होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं थाइमिक लोब्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे लोब्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं, हम लेबल कर लेते हैं फटाफट कौन सा हमारा कॉर्टेक्स है और कौन सा। तो ये जो आउटर वाला रीजन है ये है हमारा थाइमिक कॉर्टेक्स। ठीक, और ये जो इनर वाला रीजन है, ये जो इनर वाला रीजन है ये है हमारा थाइमिक मेड्यूला। ठीक, ये है थाइमिक मेड्यूला। तो बाहर वाला जो रीजन है इसमें भी भाई बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये पूरा भरा होगा। ठीक, कॉर्टेक्स में भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। और मेड्यूला में भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से, अदरवाइज आप इम्यून सिस्टम में इसको और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये है हमारा कॉर्टेक्स, और अंदर क्या होगा, अंदर वाला पोर्शन है हमारा, अंदर वाला पोर्शन है हमारा मेड्यूला। ठीक है, ये है हमारा मेड्यूला। कलर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कलर हो ही नहीं रहा है। ये हमारा होना तो चाहिए कलर इस तरीके से, बट हो तब ना, नहीं हो रहा। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कॉर्टेक्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, दिस कॉर्टेक्स हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एक होते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक, और दूसरे होते हैं इमेच्योर, हम कह सकते हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट्स और इमेच्योर टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स का ये एक टाइप है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी WBC का एक टाइप होते हैं। ठीक है, WBC के एक टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये जो इमेच्योर टी सेल्स पाए जाते हैं, ये इमेच्योर टी सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉर्टिकल, या हम कह सकते हैं थाइमिक कॉर्टेक्स एपिथेलियल सेल्स, बेसिकली ये कह सकते हैं। और ये एपिथेलियल सेल्स क्या करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एपिथेलियल सेल्स इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिक्रीट करेंगे हॉर्मोन्स। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करेंगे हॉर्मोन्स। और ये जो इमेच्योर टी सेल्स हैं, इनको हम बोलेंगे थाइमोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, थाइमोसाइट्स। तो कॉर्टेक्स में 2 तरह के सेल होते हैं, वन इज एपिथेलियल सेल्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स एंड अनदर इज इमेच्योर टी सेल्स और इमेच्योर लिम्फोसाइट्स विच आर कॉल्ड थाइमोसाइट्स, दे आर कॉल्ड थाइमोसाइट्स। इनको क्या कहेंगे, थाइमोसाइट्स कहेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मेड्यूला की बात करते हैं, यानी थाइमिक मेड्यूला की बात करें तो यहाँ पर हमको 3 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले तो हमें देखने को मिलेगा एपिथेलियल सेल्स का हमको एक नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक है, फैले रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते जितने कि कॉर्टेक्स में होते हैं, बट हाँ फैले होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और हमें क्या देखने को मिलते हैं, यही टी सेल्स, हमारे टी सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड सेल्स भी कह सकते हैं, लिम्फॉइड सेल्स। ठीक, और हमें कुछ स्पेशल सेल्स देखने को मिलेंगे, दीज सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। हमें फैगोसाइटिक सेल्स भी देखने को मिलेंगे। जो फैगोसाइटिक सेल्स का क्या काम होता है, फैगोसाइटोस कर देना किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। तो फैगोसाइटिक सेल्स मिलेंगे, जिनको हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम और क्या कहते हैं भैया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेजेस। इनको हम और क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं हैसेल्स कॉर्पस्कल्स। ठीक है,
हैसेल्स कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ये बात तो याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें नहीं तो इम्यून सिस्टम वाले में तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहीं भी पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो हार्मोन्स की हमने बात की ना, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें तो यही जानना है कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं बाय थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। थाइमिक एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हार्मोन की बात करें तो सबसे पहला हार्मोन है थाइमोसिन, ठीक है। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, ठीक है, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एक होता है थाइमिक फैक्टर। टोटल 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय thymus gland, okay, and the fourth is thymopoietin, and this thymopoietin is the major hormone। और ठीक है, ये जो होता है this is the thymopoietin, this hormone is the major hormone। ये जो 4 वाला हार्मोन होता है ना, this is the major hormone, यही मेन हार्मोन होता है। सबसे ज़्यादा रोल जो होता है इसी का होता है, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट, टोटल 4 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड, वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑल हैव थाइमिक। थाइमो आ गया भैया, थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, थाइमिक आ गया थाइमस ग्लैंड से, थाइमिक आ गया थाइमस ग्लैंड, थाइमोपोएटिन आ गया थाइमस ग्लैंड। और सब मिलजुल के क्या काम करते हैं, ये सब मिलजुल के एक ही काम करते हैं, ये सब मिलजुल के एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं थाइमस ग्लैंड के, ठीक है। ये सब मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये प्रमोट करते हैं द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स या जो लिम्फोसाइट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC। टी सेल्स के क्या करते हैं, मैच्योरेशन कराते हैं। अभी मैंने बताया कि यहाँ क्या होता है हमारे पास, इमेच्योर टी सेल्स, तो उनको मैच्योर कराना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इम्यूनिटी आपको कैसे मिलेगी, ये मैच्योर होंगे तभी तो अच्छे से काम करेंगे। तो ये प्रमोट करता है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स एंड क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन of T cells, or we can say T lymphocytes, ठीक है। T lymphocytes का मैच्योरेशन भी कराता है और डिफ्रेंशिएशन भी कराता है। डिफ्रेंशिएशन से आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेल जब डिफ्रेंशिएट हो जाए पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, आपको पता है ये जो अगर पता है तो हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, इम्यून सेल्स क्या करते हैं, जैसे लिम्फोसाइट क्या करेगा ना, मैं छोटा छोटा बता देती हूँ। ये क्या करेगा, किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं किसी भी एंटीजन के रिस्पॉन्स में। तो ये एंटीबॉडी, और हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ठीक है। हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है भाई, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। यानी कि डिफ्रेंशिएट करेगा टी सेल्स को, अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए वो डिफ्रेंशिएट होंगे। आप जब डिटेल में पढ़ोगे या हायर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, तो आप या पढ़ोगे फ्यूचर में, तो आपको पता चलेगा कि हर एक टी सेल्स जो होता है ना, वो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें। हर एक टी सेल्स अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और फिर वो मेमोरी के फॉर्म में हमारे बॉडी में सेव रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, डिटेल आप इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे। तो इस तरह की इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है टी सेल्स ना, इसको हम बोलते हैं हम
थाइमस, या हम पूरा लिख देते, सेंटेंस ही लिख देती हूँ। थाइमस फैसिलिटेट्स द सेल, हाँ नहीं पूरा लिख लेने दो। थाइमस फैसिलिटेट द मैच्योरेशन ऑफ T cells which provide सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भैया इसको मैच्योर करना पड़ेगा। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये जो थाइमिक हार्मोन्स होते हैं ना, ऑल दीज हार्मोन्स, दीज थाइमिक हार्मोन्स, ठीक है, ये जो थाइमस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं, ऑल दीज फोर थाइमिक हार्मोन्स, दीज आर कॉल्ड थाइमोसिन्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? थाइमोसिन्स। इन्हें क्या बोलेंगे? थाइमोसिन्स। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। थैंक यू सो मच।